हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और नई सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइसलैंड। यह सीरीज आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एक प्लेन क्रैश में एक फेमस साइंटिस्ट विश्वाक सेन की मौत हो चुकी है। विश्वाक सेन काफ़ी सालों से अपने आइलैंड मोक्ष पर कुछ सर्च कर रहे थे, कुछ रिसर्चेस करते थे और उनकी बनाई हुई संजीवनी मेडिसिन से काफ़ी लोगों का भला हुआ है। विश्वाक सेन की एक कंपनी भी थी जिसकी कीमत 64,000 करोड़ रुपए थी। अब न्यूज़ में यह बताया जा रहा था कि अब उस कंपनी का सीईओ कौन बनेगा और उन करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। यही सब न्यूज़ में चल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्नैपर विक्की पर, जो किसी महिला को मारने आया था। तभी उस महिला के बच्चे उसके पास आ जाते हैं। उनके प्रेम को देखकर विक्की को अपनी माँ और अपनी बहन की याद आ जाती है और वह शूट करने से मना कर देता है। इस पर जिसने विक्की को यह काम सौंपा था वह भड़क जाता है और वह विक्की को मारने के लिए उसका पीछा करता है, मगर विक्की उससे बचकर किसी न किसी भाग निकलता है। अब जैसे ही विक्की घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ विश्वाक सेन, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में अपने बच्चों में बांटना चाहता हूँ, और जायदाद पानी है तो आप सभी को मेरे मोक्ष आइलैंड पर आना होगा। वही हम देखते हैं कि इसी टाइप का लेटर बहुत सारे लोगों के पास भी पहुंचता है, उसमें भी यही सब लिखा होता है। अब ये सब उसी आइसलैंड पर जाएंगे क्योंकि ये किसी न किसी तरह से विश्वाक सेन के रिश्तेदार हैं। विक्की यह सोचता है कि शायद मुझे मेरी बहन मिल जाएगी और इसीलिए वह अपनी बहन की तलाश करने के लिए उस आइलैंड पर जाने के लिए मान जाता है। फिर ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ से इन्हें शिप के जरिए मोक्ष आइलैंड पर ले जाया जाएगा, और वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसमें से उसकी बहन कौन सी है वह नहीं पहचान पा रहा है। वहीं हमने एक लड़के को देखते हैं जो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसके पापा उसे बहुत ज़ोर से डांटते हैं। वो लड़का सहम जाता है और हमें पता चलता है कि वह अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता है। उसे अपने पिताजी से डर का फोबिया है। वो हर वो काम करता है जो उसके पापा उससे कहते हैं। फिर वह छोटा शिप वहाँ आ जाता है और भी सभी लोग उस शिप पर चढ़ जाते हैं, मगर एक लड़का छूट जाता है। वह पानी में कूदकर शिप के पास आता है और फिर शिप थोड़ा रुकता है और उसे भी चढ़ा लेता है। फिर वह लड़का उस लेडीज़ को पसंद करने लगता है। एक लेडी उसे पसंद आ जाती है। हालांकि यह घुंघराले बाल वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा बदतमीज था। वही विक्की भी सोचता है कि विश्वाक सेन के इतने सारे वारिस कैसे हो सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वे सभी लोग मोक्ष आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए काफ़ी लोग आए हुए होते हैं जो उन्हें सर्विस देंगे। फिर उन सभी को एक कार की सहायता से रिसोर्ट पर ले जाया जाता है, और इन्हीं में एक बूढ़ी औरत भी थी। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसे लग रहा था कि विश्वाक की यह फिर से कोई नई चाल है। अगले सीन में वे सब रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर वहां माया नाम की एक लड़की आती है। वह कहती है कि मैं विश्वाक सेन की मिस्ट्रेस हूँ, और वो सबको अंदर ले जाती है और वह विश्वाक सेन की आखिरी वीडियो चलाती है, जिसमें विश्वाक सेन कहता है कि मैं अपने 64,000 करोड़ की वसीयत आप सभी में बांट दूंगा, मगर उसके लिए तुम सभी को इस आइलैंड पर पूरे 7 दिन रहना होगा ताकि मेरा परिवार आपस में एक दूसरे को जान सके। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह सब पहले नहीं बताया गया था कि उन्हें 1 हफ्ते तक आइलैंड पर रहना होगा, और यहाँ पर फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आते हैं, और एक महिला तो प्रेग्नेंट भी है। फिर माया कहती है कि तुम में से ही किसी एक को विश्वाक सेन की कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा। यह उनकी आखिरी इच्छा थी, और जो कोई भी अभी जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर जो भी जाएगा उसे विश्वाक सेन की प्रॉपर्टी से फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका उस प्रॉपर्टी से नाम हट जाएगा। फिर माया कहती है कि इसलिए सोच लेना, जितने कम लोग होंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस पर सभी लोग भड़कने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें से एक कपल कहता है कि हम तो जा रहे हैं, हमें पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, और वे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी सभी लोग कहते हैं एक ही हफ्ते की तो बात है, मैनेज कर लेंगे। वही विक्की सोचता है विश्वाक सेन की मृत्यु भी तो एक मिस्ट्री है, मुझे सब कुछ यहीं रहकर पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। साथ ही विक्की एक चीज़ यहाँ नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी नौकर हैं वे सभी एक रोबोट की तरह काम करते हैं। फिर इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो समुद्र के किनारे टॉयलेट करने जाता है, जो इन्हीं लोगों में से एक था। उसके पीछे एक बहुत ही भयानक सा आदमी आता है और वो उसे मार देता है या उठाकर ले जाता है, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2 छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। वहीं वे बच्चे देखते हैं कि एक आदमी आकर उनकी माँ को मार डालता है। इसके बाद विक्की इस सपने से जागता है, यानी कि विक्की ही वह छोटा बच्चा था जिसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था, और उसकी एक बहन भी उसके साथ थी। वहीं पर हम उस डरावने से भयानक आदमी को देखते हैं, और उसी जंगल में एक लड़की जा रही होती है जो कि उस आइलैंड का एक प्राइवेट हिस्सा था, मगर एक सर्वेंट वापस आकर उस लड़की को रिसोर्ट में ले जाता है। इसके बाद विक्की जंगल के एरिया में आकर सब पर नजर रखता है, और वह कुछ नौकरों को देखता है जो कहीं जा रहे थे।
वहीं उसे माया दिखती है जो समुद्र से नहाकर बाहर आ रही थी और उसे देखकर विक्की वहां से चला जाता है। फिर वे सभी लोग साथ में लंच करते हैं मगर विक्की अपनी बहन को तलाशता है मगर वो पहचान नहीं पाता कि आखिर कौन इसमें से उसकी बहन हो सकती है। फिर वहीं विक्की उस दादी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम विश्वास सेन से इतना डरती क्यों हो। वह विक्की को बताती है कि वह बहुत ही खतरनाक इंसान था। विक्की पूछता है कि आप उनकी क्या लगती है। फिर यह कहानी पास्ट में पहुंच जाती है। असल में विश्वास सेन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था। यह दादी उस टाइम उस हॉस्पिटल में एक नर्स थी। विश्वास सेन एक बहुत ही जीनियस डॉक्टर था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था और यह नर्स भी उसके प्यार में पड़ गई थी। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर दादी कहानी का आगे का बताती है कि विश्वास सेन के सपने बहुत ही बड़े थे। उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी एक वेंकट नाम का आदमी अपनी पत्नी के पास आता है। वह कहता है कि तुम्हारा भाई जगदीश कहीं नहीं मिल रहा, उसका यह जॉइंट पड़ा मिला है। इस पर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। जगदीश वही लड़का है जो एपिसोड 1 में उस आदमी के सामने आया था जो कि एक बहुत ही भयानक आदमी है कि वह आदमी उसे उठा ले गया होगा। फिर विक्की यहीं पर दो जनों की टीम बनाता है और जगदीश को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं पर इस जंगल में काफी अजीब सी चीजें भी हैं। फिर विक्की माया के पास पहुंचता है और जगदीश के बारे में पूछता है। अगर माया उसे अपनी बातों में फिसलाती है और कहती है कि इस आइलैंड को विश्वास सेन ने ही बनाया है, तुम उन्हें यहाँ का भगवान भी कह सकते हो। इधर हम एक लड़का लड़की को देखते हैं जो जगदीश को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनकी तरफ एक दानव बढ़ने लगता है मगर इन लोगों ने यह दानव देखा नहीं था। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बाथटब में नहा रही होती है। वहीं पर एक सर्वेंट आता है। वह महिला उसे देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यह नौकर तो अंधा है। फिर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की उस लड़के को सड्यूस करती है जिसके पापा उसे टॉर्चर करते हैं मगर वह लड़का उस लड़की को धक्का देकर वहीं समुद्र के किनारे गिरा देता है। वहीं ढूंढते ढूंढते विक्की को जगदीश के फुटप्रिंट मिलते हैं। वह कहता है कि यह शायद जगदीश के पैर हो सकते हैं। विक्की की इन्वेस्टिगेशन स्किल को देखकर विक्की की बहन हैरान हो जाती है। विक्की माया से पूछता है कि यहाँ पर तो 2 बोट थी, एक बोट कहाँ है। तब माया कहती है कि एक बोट वे दोनों कपल्स ले गए होंगे जो शुरू में गए थे। फिर अगला सीन बताया जाता है जहाँ वही लड़का फोन में कुछ रिकॉर्ड कर रहा था कि वह अपने पापा से कितना डरता है। वह इस जिंदगी से परेशान हो चुका है और वहीं बाहर उस लड़के के पापा अरुण को उसके भाई कह रहे थे कि आप उस बात को भूल क्यों नहीं जाते, आप माँ से बात क्यों नहीं करते, उन्हें माफ कर दीजिए। मगर अरुण कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। किस कारण से वो अपनी माँ से बात नहीं करता इसका तो हमें भी पता नहीं। फिर सभी लोग यही बात कर रहे थे कि एक आदमी तो गायब हो गया है। अभी एक लड़की कहती है कि यहाँ पर जितने कम लोग होंगे उतना ही हिस्सा हमें ज्यादा मिलेगा। फिर हम विक्की को देखते हैं। विक्की ने अपने रूम में बहुत सारी फोटोज लगाई हुई होती हैं और विक्की ने अपने पास एक गन भी रखी हुई थी ताकि कोई परेशानी आए तो वह गन के काम आ सके। उसी समय विक्की देखता है कि एक नौकर प्राइवेट एरिया की तरफ जा रहा है। विक्की उसका पीछा करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए विक्की की बहन झांसी देख लेती है और झांसी को विक्की पर शक होता है कि यह लड़का कहाँ जा रहा है। अब विक्की प्राइवेट एरिया को देखकर हैरान हो जाता है। तभी विक्की को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वह वहां जाकर देखता है। विक्की देखता है कि वहां कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि झांसी का पति वेंकट होता है। फिर एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम पास्ट में देखते हैं कि विश्वास सेन किसी के ब्रेन की सर्जरी कर रहा होता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वह बॉडी का यूज अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी करता है। इसके बाद विश्वास अपने घर आता है और वह सीधा अपने घर पे आके अपने रूम में चला जाता है और एक्सपेरिमेंट करने लगता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे भी थे। फिर जब उसकी बीवी कमरे में आती है तो उसे बाहर डांट कर भगा देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि विश्वास दिमाग के ऊपर ही काम कर रहा है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर 2 बहनें बातें हुए करती हुई उस जंगल में जा रही थी। उसकी बड़ी बहन उस आइलैंड पर अपने फोन के सिग्नल मिलाती हुई आगे निकल जाती है। वहीं पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वे लोग उस नौकर से पूछते हैं कि यहाँ पर कल भूकंप जैसा झटका क्यों आया था, लेकिन वह नौकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि एक लाश मिली है और सभी लोग उधर भागने लगते हैं। तभी यहाँ जाकर पता चलता है कि यह तो झांसी के पति वेंकट की लाश है। झांसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि पहले उसका भाई गायब हो चुका है और अब उसके पति की लाश मिली है। सभी लोग विक्की पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसने लाश को पहले देखा तो इसी ने मारा होगा, अगर कुछ लोग विक्की के साइड भी होते हैं। तभी माया आकर बताती है कि इस आइलैंड पर अक्सर भूकंप आते हैं, शायद उसी के झटके की वजह से इसकी पत्थर पर गिरकर मौत हो गई है। तभी झांसी कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि यह मौत नहीं है, यह मर्डर है। तभी फिर ये लोग वेंकट की लाश को एक रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि पुलिस आए तो लाश की जांच कर पाए। तभी वह दादी फिर से कहती है हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मगर कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं वो अपनी माँ को डांट कर चुप करा देता है। वहीं पर एक लड़का और एक लड़की दादी के पास आते हैं और वह कहते हैं कि अरुण अंकल आपसे बदतमीजी से बात क्यों करते हैं। पर दादी उनसे कहती है कि इन सबसे तुम्हें कुछ नहीं लेना देना, ये हम बड़ों की बातें हैं। फिर हमें पास्ट का सीन बताया जाता है। जब अरुण छोटा था तभी यह अरुण की माँ जो दादी है वह एक आदमी को बता रही होती है कि वह कहती है कि मेरे पति अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में राक्षस बनते जा रहे हैं, जिस पर वह आदमी कहता है कि काश तुमने मुझसे शादी की होती तो हम खुश रहते
और यह बात सुनकर अरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शायद यही कारण है कि अरुण उसकी माँ से नाराज है। फिर सीन वर्तमान में आता है, जहाँ पर निक्की मोबाइल के सिग्नल ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाती है और उसे तभी जमीन में एक चैम्बर दिखता है, जिस चैम्बर का ढक्कन वह उठाती है और उसमें कुछ चेक करने चली जाती है। वह चैम्बर के अंदर घुस जाती है, तभी वह ढक्कन ऊपर से लग जाता है। अब निक्की अंदर ही फंस चुकी है। यहाँ झांसी प्रेगनेंसी की हालत में भी अपने पति के कातिल का पता लगाने में जुटी हुई है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वह एक क्रिमिनल लॉयर है और वह जानती है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है। वह सभी लोगों के रूम को चेक करती है और वह जैसे ही विक्की के रूम में आती है तो वह वहाँ पर लगे हुए फोटो और विक्की की गन देखकर हैरान हो जाती है। वह विक्की से जानकारी लेती है कि यह सब क्यों है और तुम उस प्राइवेट एरिया की तरफ क्यों जा रहे थे। विक्की बताता है कि वह एक नौकर का पीछा कर रहा था। तभी मुन्ना नाम का व्यक्ति, वो घुंघराले बाल वाला, वहाँ आता है और वह झांकने लगता है कि विक्की और झांसी आखिर ऐसी क्या बातें कर रहे हैं। फिर विक्की बाहर आता है, तभी मुन्ना उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे कमरे में हमारी फोटोज क्यों हैं। मुन्ना कहता है कि तू ही कातिल होगा, लेकिन वहाँ माया आ जाती है और उसकी लड़ाई बंद करवा देती है। फिर इधर हमें निक्की को बताया जाता है, जो कि उस चैम्बर में मदद चाहती थी और वह आगे निकलती ही जा रही थी। फिर जैसे ही शाम हो जाती है तो निक्की की बहन बताती है कि निक्की दीदी भी गायब हैं और सभी लोग फिर से टेंशन में आ जाते हैं कि लोग आखिर कहाँ गायब हो रहे हैं। वहीं वो एक लड़की आती है जो आकाश का फ़ोन कैसे न कैसे ले लेती है। जैसे ही आकाश को पता चलता है कि उसका फ़ोन उस लड़की के पास है, वह उसका पीछा करने लगता है और वहीं उस लड़की ने आकाश के फ़ोन में उसकी प्राइवेट वीडियोस देख ली थी। उसमें यह था कि वह लड़का किसी लड़के से ही प्यार करता था और वो लड़का आकाश उस लड़की का पीछा करते करते आकाश उस लड़की का पीछा करता है और वह लड़की भागते भागते आकाश के पास पहुंच जाती है और उनके पापा उसका फ़ोन उसके हाथ से छुड़ा लेते हैं और वह उस वीडियो को देख लेते हैं और बाकी सभी लोग भी उस वीडियो को देख लेते हैं। फिर वे सभी लोग आकाश पर हंसते हैं कि उसका लड़का एक लड़के से प्यार करता है। यह बात आकाश सहन नहीं कर पाता और वह जंगल की तरफ भाग जाता है और उसका पीछा करते करते उसका बेटा आकाश भी उसके पीछे पीछे उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि निक्की को चैम्बर में दिखाया जाता है, जो आगे ही बढ़ती जा रही थी, और वहीं उस जंगल में उस दानव को दिखाया जाता है, उस भयानक व्यक्ति को जो किसी का मांस खा रहा होता है। फिर आकाश अपने पापा अरुण का पीछा करते करते उन्हें ढूंढ लेता है और वह उन्हें मनाने लगता है, मगर अरुण तो अपने बेटे को एक डंडा उठाकर मारना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आकाश को उसके पापा अरुण ने मार दिया और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर अगले सीजन में हम देखते हैं कि विश्वाक सेन किसी के ब्रेन पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी विश्वाक सेन की बीवी और उसका लवर वहाँ पर आते हैं और विश्वाक सेन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वह साइको हो चुका था। फिर जब विश्वाक सेन को जज के सामने पेश किया जाता है तो जज उसे मेंटल जेल में डलवा दिया जाता है, यह कहकर कि विश्वाक की मेंटल हालत ठीक नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है। और उस जेल में भी विश्वाक को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी खोजबीन जारी रहती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सभी लोग निक्की को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमें माया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्की उससे कुछ पूछने के लिए आया होता है। विक्की माया से कुछ पूछता है कि वह सर्वेंट जंगल में रात को उस प्राइवेट एरिया में क्यों जाता है। माया फिर से उसे कुछ और ही कहानी सुनाती है। वह कहती है कि वह लाइट्स चेक करने जाता है, सप्लायर्स चेक करने जाता है। फिर उसी जंगल में निक्की की बहन को एक लाश मिलती है, जहाँ उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उस लाश की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ विक्की और माया भी पहुँच जाते हैं। तभी माया कहती है कि यह सब तुम्ही लोगों में से कोई कर रहा है, क्योंकि जो जितने कम लोग होंगे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, शायद इसीलिए तुम लोगों में से ही कोई एक दूसरे को मार रहा है। वही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। यह अरुण की लाश थी। वहीं एक औरत चाय पी रही थी, वह आकाश को आते हुए देखती है, जो कि काफ़ी डरा हुआ था। फिर अरुण की लाश को भी रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है, जो देखकर अरुण की माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ अरुण अपने बेटे आकाश को मारने वाला था, मगर आकाश ही एक पत्थर उठाकर अपने पिता के माथे में दे मारता है, जिससे कि अरुण की मौत हो जाती है और वह डर जाता है और आकाश वहाँ से भाग जाता है। फिर सभी लोग माया को घेर लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई और निक्की कहाँ है, मगर माया किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उन सब लोगों को पैसे का लालच देकर चुप करवा देती है। और वह यह भी कहती है कि शायद तुम ही लोगों में से कोई किसी को मार रहा हो और यहाँ पर सेफ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर हम निक्की की बहन को देखते हैं, जहाँ उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और ये दोनों पेड़ के नीचे एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। फिर एक नौकर झांसी को इशारे से बुलाता है और वह झांसी को सब कुछ बताता है कि मैं यहाँ कैसे आया, उसके साथ साथ क्या हुआ है। वह कहता है कि मेरे साथ के सभी लोग रोबोट की तरह काम करते हैं, मगर मेरा ब्रेन अभी तक उनकी तरह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है और मुझे भी यहाँ से निकलना है। ये झांसी समझ जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर वह आदमी यह भी बताता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट बेसमेंट है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यहीं पर अगले सीन में हम निक्की को देखते हैं, जो शायद उसी बेसमेंट में है जो आगे बढ़ रही थी। निक्की एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ केमिकल्स की बोतलें रखी हुई होती हैं और वह उन सबको देखने लगती है। उसी समय एक अलार्म बजता है और निक्की एक अलमारी में छुप जाती है। वहाँ के रोबोट्स बने इंसान कहने लगते हैं कि बेसमेंट में कोई आ गया है।
उसे ढूंढो। फिर उन्हीं लोगों में से 2 कपल थे जो इंटीमेट हो रही थी और वो महिला कहती है कि क्यों ना हम यहाँ के सभी लोगों को मार देता कि सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। फिर अगले सीन में झांसी विक्की के साथ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। फिर विक्की कहता है कि माया ने बताया था कि यहाँ पर वो नौकर पावर सप्लायर चेक करने आता है। इसके बाद ये लोग उस सर्वेंट को बुलाकर यहाँ का गेट खुलवाते हैं और हर चीज़ की जांच करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हैरानी वाली बात तो यह थी कि वहाँ के सोलर पैनल कुछ भी वर्क नहीं कर रहे थे। इधर निकी की छोटी बहन नताशा को उसकी माँ ढूंढ रही थी और नताशा को वह उसी लड़के के साथ देख लेती है। तभी नताशा की माँ आकर लड़के को गुस्से में चांटा मार देती है। तभी नताशा गुस्से में आकर उस लड़के को किस कर लेती है। यह देखकर नताशा की माँ गुस्से में लड़के के माँ बाप के पास जाकर उसके बारे में अनसन बोलने लगती है। इस पर लड़के के माँ बाप भी गुस्से में आ जाते हैं। तभी उस लड़के का बाप कहता है कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, तू तो नाजायज है। तब नताशा की माँ अपनी माँ से पूछती है कि क्या यह सच है। तभी दादी चुप हो जाती है और रोने लगती है। तभी लड़के के पापा रिवील करते हैं कि तेरे पापा माँ के लवर थे, के साथ मिलकर माँ ने विश्वास सेन को जेल पहुंचाया था। इस बात पर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम लोग अपनी माँ के बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। तभी दादी उनकी ये बातें सहन नहीं कर पाती और वो वहाँ से जाती है और वह ऊपर से गिर जाती है और पत्थर से उसके दिमाग पर लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। वही एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि यह सब कुछ देख रहा था और उसे अचानक से विश्वास सेन की दिखाई पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वहाँ कोई एक बूढ़ा आदमी यह सब कुछ किसी रिकॉर्डिंग में देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि यह तो विश्वास सेन है जो इन सब पर अपनी नज़र बनाए बैठे हुए है और उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। इसके बाद विश्वास सेन कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा, पर एपिसोड 4 खत्म होता है। फ्रेंड्स, अब इसके आगे के एपिसोड हम अगले वीडियो में रिवील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।